मॉर्निंग चिल्ड्रन, ऑनलाइन क्लास 4 सब्जेक्ट हिंदी ग्रामर लेसन 6। तो देखिए लेसन 6 यानी पार्ट 6 में आपका क्या है, वचन है। तो इसमें क्या है, वचन में एक या एक से अधिक बताया। तो चलिए हम लोग अपने पाठ में क्या क्या पढ़ेंगे, वचन पढ़ेंगे और वचन के रूप बनेंगे और कुछ क्या करेंगे, इसमें एक वचन को बहुवचन में कैसे बनाया जाता है, ये सारी चीज़ें हम आज अपने इस पाठ में पढ़ते हैं। तो देखिए वचन को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, नंबर कहते हैं। तो वचन का अर्थ क्या होता है, तो वचन का अर्थ संख्या होता है। तो इसकी परिभाषा क्या होती है, संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके संख्या में एक या एक से अधिक होने का पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। जैसे देखिए इसमें एक एग्जाम्पल समझाया है कि गुड़िया लाई एक खिलौना, खेल रही है छोटी बहना, बिल्ली दूध चाटकर आई, उसके मुंह पर लगी मलाई। देखिए एक खिलौना और एक बिल्ली है, इसमें एक संख्या यानी एक वचन का पता चलता है। जैसे वो क्या कहती, गुड़िया क्या लाई है, एक खिलौना यानी सिर्फ एक लाई है। उसी तरह इसमें क्या समझाया गया है आपको सेकंड वाले में कि एक बिल्ली आई है। तो इससे क्या पता चलता है, इनकी संख्या कितनी है, सिर्फ एक है। तो इसलिए ये क्या हुआ, एक वचन हुआ। नेक्स्ट देखिए, बंदरों को केले भाते हैं, रोज रोज वे केले खाते, बिल्ली आई जैसे अंदर, चूहे भागे बिल के अंदर। तो देखिए इसमें बंदर, केले और चूहे जो हैं, तो ये क्या बता रहा है, अनेक। अनेक मतलब एक से अधिक होने का बोध बता रहा कि यहाँ पे कोई एक से ज़्यादा है। तो इससे अनेक संख्याओं यानी बहुवचन का पता चलता है। तो देखिए वचन के कितने रूप होते हैं, तो हिंदी भाषा में वचन के 2 रूप होते हैं। फर्स्ट क्या होता है आपका एक वचन और सेकंड क्या कहलाता है, बहुवचन। तो देखिए फर्स्ट नंबर देखिए, एक वचन हम किसे कहते हैं, तो शब्द के जिस रूप से वस्तु की संख्या में एक होने का पता चलता है। मतलब इसे हमें क्या पता चलता है कि कोई वस्तु जो है सिर्फ एक है। जैसे क्या कहते हम कि एक पेन रखा है, एक पेंसिल है, यानी इसमें हमें क्या पता चल रहा है कि इसकी संख्या कितनी है, एक है। तो ऐसे शब्द को हम क्या कहते हैं, एक वचन कहते हैं हम। अब देखिए बहुवचन, शब्द के जिस रूप से वस्तु के संख्या में एक से अधिक होने का पता चलता है उसे हम बहुवचन कहते हैं। जब कोई चीज़ या सामान क्या होता है, एक से अधिक होता है तो हम उसे क्या कहते हैं, बहुवचन कहते हैं। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए एक वचन को क्या कहते हैं, सिंगुलर कहते हैं, और 2 वचन को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्लूरल कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे नीचे कुछ एक वचन दिए गए हैं, तो एक वचन से हम चीज़ों को क्या कर रहे हैं, बहुवचन में चेंज कर रहे हैं यानी बदल रहे हैं। तो आइए हम लोग नीचे कुछ एक वचन और बहुवचन शब्द दिए गए हैं उसको हम लोग पढ़ते हैं। फर्स्ट देखिए पुस्तक, तो पुस्तक क्या हो गया, एक वचन, यानी इससे हमें क्या पता चल रहा है कि सिर्फ एक पुस्तक है। और तो इसका पुस्तक का बहुवचन क्या हो जाएगा, पुस्तकें हो जाएगा। तो पुस्तकें का मतलब क्या हो जाएगा, बहुत सारी पुस्तकें, यानी जहां आप अपने सारे विषय की पुस्तकें रखते हैं तो ये कहते हैं ना कि ये क्या है, पुस्तकें हैं। और जब हम कोई एक किताब या एक बुक रखते हैं तो क्या कहते हैं कि ये क्या है, पुस्तक है। अब देखिए बच्चा, तो बच्चा का आपका क्या हो जाएगा, बच्चा मीन्स एक बच्चा सिर्फ, और बच्चे मीन्स बहुत सारे बच्चे। उसी तरह मेला, मेला मीन्स कहीं एक जगह मेला लगा होता है तब हम कहते हैं कि वहाँ मेला लगा है, और जब बहुत सारे मेले लगे होते तो हम क्या कहते हैं, वहाँ बहुत सारे मेले लगे हैं, यानी मेले इसका क्या हो गया, बहुवचन हो गया। उसी तरह देखिए डिबिया, तो डिबिया आपका एक वचन है और डिबिया क्या हो जाएगा आपका, इसका बहुवचन हो जाएगा। उसी तरह मुर्गा आपका एक वचन हो जाएगा, यानी इससे ये पता चल रहा है कि मुर्गा की संख्या कितनी है, सिर्फ एक है। और मुर्गे यानी बहुत सारे मुर्गे,
यानी इसकी संख्या 1 से अधिक है। देखिए इसी तरह मैं मतलब सिर्फ मैं हूँ, यानी जैसे मैं बोल रही हूँ कि मैं यानी सिर्फ मैं बस, यानी एक हूँ। और हम मीन्स क्या होगा, जहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठा रहते तो कहते हैं ना चलो हम लोग चल के खेलते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। पत्ता का क्या हो जाएगा, सिर्फ एक पत्ता हो जाए। और पत्ते मीन्स बहुत सारे, यानी कई पत्ते। जब बहुत सारे पत्ते रहते, कई पत्ते रहते तो हम उसको क्या कहते हैं, पत्ते कहते हैं। अब देखिए जैसे रात है तो रात का बहुवचन क्या हो जाएगा, रातें। उसी तरह बेटा मतलब सिर्फ एक बेटा, और बेटे मतलब बहुत सारे बेटे। जैसे किसी के एक बच्चे रहते तो कहते हैं ना ये उसका बेटा है, और अगर किसी के बहुत सारे रहते तो क्या कहते हैं, ये सब उसके बेटे हैं। यानी इसमें एक से अधिक बच्चों का बोध हो रहा। उसी तरह माला, तो माला का बहुवचन क्या हो जाएगा आपका, मालाएं हो जाएगी। उसी तरह पौधा, और पौधा मतलब सिर्फ एक वस्तु है, इसमें एक पौधा है। उसी तरह पौधा का पौधे हो जाएगा, और ऋतु का ऋतुएं हो जाएगी। कमरा का कमरे हो जाएंगे, और चिड़िया का चिड़ियाँ हो जाएंगी। आँख का आँखें हो जाएगा, और महिला का महिलाएं हो जाएगा। केला का केले हो जाएगा, और नारी का नारियां हो जाएगी। बकरा का बकरे हो जाएगा बहुवचन, और चूहिया का चूहियाँ हो जाएगा, और गुड़िया का गुड़िया हो जाएगा। तो ये आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, वचन पढ़ा, और उसके कितने रूप होते हैं उसके बारे में पढ़ा। और इसे एक वचन से दो वचन मतलब एक वचन से बहुवचन कैसे बनाया जाता है, इसके बारे में, एक वचन किसे कहते हैं और बहुवचन किसे कहते हैं। अब देखिए आइए हम लोग अभ्यास इसे करते हैं थोड़ा सा। तो उचित विकल्प पर सही का हमें क्या करना है, चिन्ह लगाना है। तो वचन शब्द से वस्तुओं की संख्या का पता चलता है कि वस्तु एक है या एक से अधिक है कि दोनों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। अब देखिए वचन के भेद हैं, तो वचन के कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। तो इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिस शब्द से वस्तुओं के संख्या में एक से अधिक होने का पता चले वह कहलाता है। तो जो चीज़ एक से अधिक होती है, तो अभी मैंने आपको बताया उसे हम क्या कहते हैं, बहुवचन कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, बहुवचन। निम्नलिखित प्रश्नों के हमें क्या करना है, मौखिक में उत्तर देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, कमरे शब्द में कौन सा वचन है, तो कमरे यानी बहुत ज़्यादा, यानी एक से अधिक होने का इसमें हमें क्या कर रहा है, पता चल रहा है कि इसमें बहुत सारे शब्द हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, बहुवचन है इसमें। नाला शब्द में कौन सा वचन है, तो नाला आपका एक वचन शब्द है। और ऋतु शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा, तो ऋतु शब्द का बहुवचन ऋतुएं हो जाएगी। अब देखिए नीचे दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान हमें क्या करना है, भरना। ये जो आपके नीचे दिए गए हैं शब्द, इसको हमें क्या करना है, इस अपने रिक्त स्थान में भरना है कि कौन सही है और कौन सा इसका आंसर होगा। तो फर्स्ट देखिए, शब्द के जिस रूप से उसके द्वारा बताई गई वस्तु की संख्या का एक या एक से अधिक होने का पता चलता है, वचन कहलाता है। तो इसमें फर्स्ट में क्या हो जाएगा, इसका आंसर वचन हो जाएगा। सेकंड देखिए, हिंदी भाषा में वचन 2 प्रकार के होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी वचन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। मेले शब्द बहुवचन है, जो ये मेला है, मेले हैं, तो ये शब्द कौन सा है, बहुवचन है। निम्नलिखित एक वचन शब्दों से बहुवचन बदलना है। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि कैसे आप लोग एक वचन को बहुवचन में बदलेंगे। तो अब इसे आप लोग अपने से करिएगा। अगर आप लोगों से नहीं बनेगा तो हम आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। जैसे पुस्तक का पुस्तकें हो गया, सड़क का सड़कें, ये 2 हमने बता दिया, बाकी आप अपने से कर डालिए। अब देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के हमें क्या करना है, उत्तर लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, वचन किसे कहते हैं। तो इसका आंसर आप देखिए पेज नंबर 30 में
ये देखिए संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके संख्या में एक या एक से अधिक होने का पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। तो ये आपका फर्स्ट आंसर हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि वचन कितने प्रकार के होते हैं और उनके हमें नाम बताना है। तो देखिए वचन जो आपके होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। तो हमें इसका आंसर यहाँ से लिखना है कि हिंदी भाषा में वचन दो प्रकार के होते हैं। तो फर्स्ट कौन सा है, एक वचन, और सेकंड आपका कौन सा है, बहुवचन है। तो इस तरह आपके वचन कितने प्रकार से होते हैं, दो प्रकार से होते हैं। अब देखिए इसमें नेक्स्ट क्या दिया है, क्रियाकलाप प्रोजेक्ट। तो इसमें क्या बताया है कि अपने आसपास की 4 वस्तुएं तथा उनके बहुवचन लिखना। जो आप अपने आसपास 4 वस्तुएं देखते होंगे तो पहले यहाँ पे वो वस्तुएं लिख दीजिएगा, फिर उसके बहुवचन इसमें लिखना है। तो ये दोनों आपका होमवर्क है जो आप लोगों को हमें नेक्स्ट डे करके दिखाना है। पहले तो आप बुक में ही फिल करके हमें दिखाइएगा, बाद में आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। आपका ये लेसन यही ख़त्म होता है पाठ। थैंक यू।